बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला का फजल व करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी के साथ सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने में से पहले सब बहन भाइयों से एक हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हो सके तो हमारी हेल्प ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी मसले हैं, नेट पे आए तो इशू बन जाते हैं बिल्कुल ही। तो इसलिए घर के मसले घर में ही, जो भी मसाइल होते हैं घर में ही हल होने चाहिए। तो इसलिए कोई ऐसे मसले होते हैं जो नहीं बता सकती और ना ही मैं बताना चाहती हूँ, इसलिए तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहन भाई मेरी पूरी सपोर्ट करेंगे। तो इस वजह से मैं इतना ही कह सकती हूँ। तो इसी के साथ सब बहन भाइयों से कि इधर लाइट चली गई है, तो आज हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया है हमें पंखे ने। तो इतना बड़ा, ये सारी रात लाइट भी नहीं थी, तो अभी तो जो भी सीन बनता अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। और एक तो गर्मी है, मोबाइल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा गर्मी है कि लाइट नहीं रुकती। लाइट एक 15-20 मिनट आती है, तो 2 घंटे आती ही नहीं है। तो इसलिए इधर किचन में खड़ी हुई को ठंडा बना के पीते हैं, को दिल को सुकून आ जाए। तो बच्चे भी उठ गए हैं, लाइट चली गई है, तो इसलिए किचन में हूँ। दो जो आप बच्चे कहते हैं वो करते हैं। मेरा तीनों बच्चे सोए हुए थे, सोकर उठे हैं, लाइट चले गई, वरना भी इन्होंने उठना नहीं। तो कबीरा जामा श्री लेके बैठा है कि मम्मा जी रोज़ हमें पानी में और दूध में डाल के दो। क्या करूं, दूध में डालूं जामा श्री? पेप्सी पाई दी, जामा श्री पाई दी। चलो ठीक, मैं बना के दे दूँगी। रहमान जो बच्चों के लिए मैंने दूध में चीनी डाली और उसके बाद जामा श्री, बच्चे कह रहे थे मम्मा जी जामा श्री डाल के हमें दूध दो मीठा करके, तो इसलिए मैंने चीनी डाल के दूध ठंडा भी कर दिया, क्योंकि आज चावल ही खाए हैं। उसके बाद काफ़ी प्यास लग रही थी, बच्चों का भी ये दूध ठंडा करके मैंने दिया है। रहीम बच्चों के लिए दूध गर्म हो चुका है, इसे ऊपर से कवर कर देती हूँ, क्योंकि आज मैंने दोपहर के टाइम ही दूध गर्म कर लिया है और साथ में चाय बनाई। बच्चों को दिया है दूध ठंडा करके जामा श्री रूह अफ़ज़ा डाल के। वैसे तो पीते नहीं है तो इस तरह। तो आज मैंने लगाई हुई ये मलाई इकट्ठी करके 2-3 दिन की जाग, तो ये अभी रख लेती हूँ, तो फिर रखती हूँ फ्रिज में अच्छी तरह कि ठीक हो जाएगा, लस्सी वगैरह निकल जाएगी, तो फिर किसी बर्तन में डाल लूँगी। अभी इसको हाथ की मदानी की मदद से इस तरह रिड़क लेती हूँ, साथ साथ चाय भी पीती हूँ। और ज़ुकाम हो रहा है, पता नहीं ठंडा ज़्यादा पानी पीने की वजह से क्या है, सर में दर्द भी हो रही है, तो इसलिए हाँ जी। तो अभी ये मलाई रड़कनी है और साथ साथ चाय पीनी है जी। क्या उधर पिया फ्रिज आपी छोटी कराया जाना, तू कड़ा पींदी है, वो मग्गे दे पिया, मग्गा कढ़ लै विचों, बाद पी ले, हुण पी लेना। फ्रिज बंद करो, चावल पे रहने दो, हमने दूध पीता है थोड़ी देर, उधर बैठ के पी लो। उधर मैं पंखा चला के आई हूँ। ये बर्तन धोने वाले हो गए सारे, ये भी धोती हूँ, क्योंकि सारा दिन हाउसवाइफ का काम तो ख़त्म होता नहीं, तो औरतों का नाम फिर नहीं होता भी घर में क्या काम किया जाए क्या नहीं, कोई नज़र आता नहीं है, इसलिए छोटे छोटे काम ख़त्म होते नहीं हैं। तो इसी तरह ज़िंदगी गुजर जाती है हाउसवाइफ की। चलो जी, शुक्र है खुदा का, खुदा ने बच्चे दिए हुए हैं, वरना इनके पापा पहले ही घर नहीं होते। अगर बच्चे भी ना होते तो सारा दिन इंसान पागलों की तरह घूमता फिरता रहता। इसलिए बच्चों के बहाने सारे काम चलते रहते हैं और अपना भी दिल लगा रहता है, क्योंकि मर्द ने तो हमेशा बाहर ही रहना होता है अपने पेट की खातिर। खुदा ने पेट जो साथ लगाया हुआ है, तो आजकल की ज़रूरतें वैसे पूरी नहीं हो रही कि इंसान सोच सोच के वैसे टेंशन ले ले के पता नहीं परेशान हो जाता है कि क्या करूं या क्या ना करूं। चाय भी प्याली में मैंने डाल ली है और
ये दूध भी रखना है। तो अम्मा बेटी से दूध नहीं पिया जा रहा। अगर बहन भाइयों को किसी को पता हो तो अम्मा मेरी का ज़ुकाम नहीं हट रहा, नज़ला ज़ुकाम, तो इसके बारे में कोई मुझे बताना कि कौन सी मेडिसन या कौन सी चीज़ इस्तेमाल करूं कि इसका ज़ुकाम हट जाए। जो सर्दियों का इससे ज़ुकाम शुरू हुआ है तो इसका ज़ुकाम मैंने मेडिसन भी काफ़ी दफ़ा ली है, लेकिन इसका ज़ुकाम नहीं हट रहा। तो प्लीज़ बहन भाई मुझे अगर किसी को पता है तो बताना कि इसका नौजी वाला शरबत पीने लगी, पी लो कि इसकी ज़ुकाम हट जाए। अभी छोटी सी है, पहले इसके सर की चोट जो है वो ठीक नहीं हो रही थी, अभी ये ज़ुकाम नहीं इसका हट रहा। तो अभी जे मैं मलाई रड़क लेती हूँ, साथ साथ चाय पीती हूँ। गर्मी तो है लेकिन सर में दर्द हो रही थी, इसलिए मैंने दूध पीने के बाद अभी चाय पीने लगी हूँ। रहीम देखिए आ चुका है, चाय भी मैंने पी लिया और अब ठंडा होने के लिए रख दिया कि घी अच्छी तरह जम जाए। तो लस्सी वगैरह बिल्कुल नहीं रहेगी इसमें, तो खट्टा भी नहीं रहेगा, तो बच्चे जब दिल चाहेंगे खा लेंगे। पराठे भी बना लेती हूँ, फिर बच्चों को रोटी के ऊपर भी लगा के दे देती हूँ। जब बर्फ़ मैंने डाली हुई है तो इसीलिए ये अच्छी तरह जम जाएगा घी और लस्सी अलहदा हो जाएगी बिल्कुल। तो फिर निकाल लूँगी। उतनी देर मैं धो लेती हूँ बर्फ़ नहीं बर्तन। तो अभी इस तरह करके मैं बेटा शोर ना करो, सोने जूस पीने लगी। हर मिनट तो बाद तो जूस ही पीना है। इसे रख देती, बर्फ़ को नीचे दबा देती हूँ इस तरह, तो घी सारा जम जाएगा। उतनी देर बर्तन धो लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हमारा पंखा ख़राब हो चुका है, तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम है, तो पंखा चल नहीं रहा था। अभी समीर बेटा मेरे साथ उठा है तो इसलिए पंखा खोल रहे हैं, देखते हैं इसको क्या हो गया। समीर बेटा ये वाला भी इसके अंदर जो पेज है ना वो भी खोलना है, तो फिर जाकर वो दूसरा पेज का निकालो। अब ये डब्बा लेके आए हैं, पेज का वाला के खोल के देखते हैं, क्योंकि मच्छर इतना ज़्यादा है। तो फिर क्या है नहीं पहले दिन लगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना तेल पाया सी ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲੀ मेरा ख्याल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जाएगा। हाँ ये वाली तो इस वक्त इलेक्ट्रिशियन वाला भाई तो कोई हमें मिलेगा नहीं, इसलिए हम खुद ही पंखा ठीक कर रहे हैं। मेरे बेटा आप ही इलेक्ट्रिशियन बने हैं, पता नहीं ठीक भी होंगे या नहीं ठीक होंगे, की मसला बनता है ना। आधी रात ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ पंखा साड़ा खराब हो गया। तो बच्चे मैमा और कबीर सो रहे हैं चारपाइयों पे, तो हम दोनों माँ बेटा पंखा चेक कर रहे हैं। दूसरा देख ले मम्मा ज्यादा मच्छर बड़े मच्छर भी आ कज खांदा है वो बैल लोग इन्ना मच्छर आंदा ना पिया बंदा ना ए वीडियो ऑन करके ना बहन भरावां ना बहाए बंदा ना इंजी वेखे किन्ने मच्छर मच्छरदानी खोलने। ओही मैं आखा ओहदे कोल क्यों नहीं जांदा पिया। वेखो हाँ मम्मा एला विच कौन जाना ए मोटा है एने विच इतना कौन जाना तर गया और दूजा तो कौन ही गया जेड़ा मैं दूजा ए चुकिया ही मम्मा जेड़ा मैं चुकिया है तो ही गया। मम्मा इतना बंदा किसी का खून कर सकता है ना। तो फोन हाँ नहीं अगू दीदी नोक तो वेख जिन्नी का चाकू हुंदा बंदा अंज घुसेड़ी
ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ मम्मा जी इलैक्ट्रीशियन का काम कितना मुश्किल होंदा है हुण पता चलिया सानू तो लगदा बस ऐ ठीक करके तुर जांदे ने अज लग गया तो पता चल जाए तो फिर मैमा को भी तो आराम नाल सो गए ने पूरा दा खोपा ही दा ऐ तो मैं शादी इन्ने साल काढ़ी है 25 साल आजा हुण जल पिया घंटा हो गया इन्हें इसे काम नहीं लगे पंखा साडा सही हो गया हुण असीं सौंदे हां आती करने डब्बे पा के रख दी हुण सौंदे हां असीं